जानते हैं केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2014 में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद 9 साल में बहुत बड़े पैमाने पे विकास के काम हुए हैं और ये सारा विकास का काम जनता तक पहुँचे, इसलिए जहाँ जहाँ अपने सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वहाँ सांसदों के माध्यम से, और जहाँ पर सांसद नहीं है वहाँ पर पार्टी की व्यवस्था के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने इस काम का पूरे मुंबई शहर की जवाबदारी जिनको दिए है वो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सुनील राणे जी, जो बोरीवली के विधायक भी है, वो हम सबके बीच उपस्थित है। चारकोप के विधायक योगेश सागर जी हमारे साथ में है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद शेलार जी, दूसरे सचिव ज्ञानमूर्ति शर्मा जी है। उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश खंडकर जी, महासचिव बाबा सिंह और दिलीप पंडित जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं गए 9 साल के कुछ कामों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसकी एक प्रति लगभग आप सभी पत्रकारों को दिया गया है। पूरे 9 साल में 3.5 करोड़ लोगों को हक का पक्का घर देने का व्यवस्था हुआ है। 11.72 करोड़ इज्जत घर, जिसको हम शौचालय कहते हैं, ये बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों में शौचालय 2014 में 39% था, जो 2023 में 100% हुआ, यानी 100% टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। 12 करोड़ घरों तक नल से जल देने का काम हुआ है। 9.6 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। मच्छीमारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हुआ है। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख मुफ्त इलाज की सुविधा की गई है। 9,300 जन औषधि केंद्र पर सस्ती दवाएं दी जाती, जेनरिक मेडिसिन है, बाकी सारे प्रकार के हैं। किसानों के खाता में सालाना 6,000 रुपये की सम्मान राशि पहुंचाई गई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना योगदान दिया। आप सबको मालूम है, 6 + 6 12,000 हुआ है। उच्च शिक्षा में 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा लागू, अब आर्थिक आधार पर भी आरक्षण देने की व्यवस्था की है। राज्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का भी काम हुआ है। दिव्यांग कैटरिंग की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गई है। अधिकार 2014 तक 74 एयरपोर्ट से 74 एयरपोर्ट से 9 साल में सिर्फ हमने नए 74, मतलब आज़ादी के बाद इतने लंबे समय तक 74 और सिर्फ 9 साल में 74 एयरपोर्ट्स बनाए गए। 2014 तक 91.287 किलोमीटर एयर होता था, जिसको 9 साल में सिर्फ उसकी संख्या बढ़कर 53,864 प्लस नए नेशनल हाईवे बनाए गए। 2014 तक 0 वाटरवे का उपयोग हुआ करता था। 9 साल में इसकी संख्या हो गई है 111 वाटरवे। 2014 तक 0 वंदे भारत एक्सप्रेस चला करता था। 9 साल में
20 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। 2014 तक 5 शहरों में मेट्रो दौड़ा करती थी। 9 साल में इसकी संख्या 15 हुई, यानी 15 मेट्रो शहरों में मेट्रो इन दिनों में दौड़ रही है। 2014 तक 7 एम्स थे, सिर्फ 9 साल में 15 नए एम्स खुले। यानी इसकी ग्रेविटी ज़रा देखो आप लोग, आज़ादी के बाद 75 साल में सिर्फ 7 थे और 9 साल में 15 हो गए। इसकी सिर्फ घोषणा नहीं हुई तो बनकर रेडी होकर कार्यान्वित भी हुए। 2014 तक 641 मेडिकल कॉलेज थे। 9 साल में सिर्फ 700 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। 2014 तक 82,466 मेडिकल सीटें थी, जो सिर्फ 9 साल में 69,663 नए मेडिकल के सीटें उपलब्ध कराई गई है। 2014 तक 16 IIT थे। 9 साल में 7 नए IIT खुले हमने। 2014 तक 13 IIM थे। 9 साल में 7 नए MM खोले गए। 2014 तक 723 विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। 9 साल में 390 नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। विकास के नए अजूबे, कश्मीर की नई पहचान, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल एल्फी टावर के नाम पे जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है ये हम सबको पता है। इसका बार बार जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने वाणी के माध्यम से किया है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसको हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर गुजरात में लगा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। मनाली से लाहौल समीपित सर्दियों में जाना हुआ संभव। मनाली से लेह की दूरी 4 से 5 घंटे में हुई है कम। 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबी हाईवे टनल बनाया गया। बीमा, पेंशन, सब्सिडी, स्कॉलरशिप जैसी सहायता सीधे लोगों के खाते में पैसे जाने की व्यवस्था की गई है। जैम, जनधन आधार और मोबाइल जोड़े गए। बिचौलियों को हटाने का काम पूरी तरह से किया गया। आत्मनिर्भर भारत, 5G टेक्नोलॉजी पूरे देश भर में आज कार्यान्वित है। अभी मेरे पास MTNL के नए मैनेजर कांदुली के आकर मिलकर गए। MTNL में भी आने वाले दिनों में 5G टेक्नोलॉजी और उसके आगे की भी सारी सुविधा लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है। सस्ते इंटरनेट से गरीबों को सशक्त करना। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया को पीछे छोड़ देता है। डिजिटल लेन देन छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाता है। आप सबकी जानकारी के लिए 2015-16 तक हमारे देश में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, मोबाइल फ़ोन बनाने वाले। आज 300 प्लस हो गया है। ये संख्या रोज़ बढ़ते जा रही है। यानी इसकी ग्रेविटी आप सबकी जानकारी के लिए, पहले जब विदेश में से मोबाइल आता तो हमारा पैसा विदेश में जाता था। पैसा ही सिर्फ विदेश में जाता नहीं था तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता था। अब देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से मोबाइल सस्ते हो गए और देश के लोगों को काम मिलना प्रारंभ हो गया। देश में से पैसा जो विदेश में जाता था वो अपने देश में रहेगा। इतना बड़ा क्रांति ये मोबाइल के सेक्टर में हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2014 में 83वें नंबर पर था। 2022 में हम 46 नंबर पर 46वें स्थान पर आ गए। 2014 में 4 यूनिकॉर्न था।
2022 में 100 प्लस यूनिकॉर्न हुए। भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 10वें नंबर पे था, जो 2022 में 5वें नंबर पर आ गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको पुस्तिका के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। ये एम्स आ गए थे लोगों को 15 नए एम्स और 225 मेडिकल कॉलेज जो कि देश के स्वास्थ्य तंत्र से जोड़ा जा रहा है। 23 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड वितरित हुआ है। अब ये केंद्र सरकार का तो योजना है, साथ साथ में राज्य सरकार के भी योजना है। इसमें भी बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिल रहा है। एक मिनट, मैंने वो जेरॉक्स निकाला लाया क्या? हाँ बोला। ये मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ। एक सांसद के नाते मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, मेरी एक मांग थी कि 300-400 फुट में रहने वाले लोगों को भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि 2011 के सेंसर में बहुत कम लोगों का नाम था। 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो सेंसर में किसके नाम आते थे वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज भी वो लोग उनके नामों को दोहराकर उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मिले उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए 2011 के यादी में जिनको मिलना चाहिए ऐसे बहुत कम लोगों का नाम दर्ज हुआ है। तो मेरी ये मांग थी कि भाई 300 फुट में रहने वाला आदमी चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, अगड़ा है पिछड़ा ये न देखते हुए उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार का एक प्रयास मैं कर रहा था। हमारे मनसुख मांडविया जी जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने मुझे 22 मई को एक पत्र लिखकर, जो मैंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, उसकी कॉपी भी मैं आपको दे दूँगा, उसके साथ में लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांति आने वाले दिनों में होगा। अब धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से जो जो सवाल हमारे पास पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे विधायक लोग उसके लिए प्रयत्न करते हैं। केंद्र में मैं एक सांसद के नाते प्रयास कर आने वाले दिनों में और ज़्यादा सुविधा लोगों को कैसे मिले और जीवन एक सुखरूप कैसे लोगों का हो, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। 37 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। 5.6 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिशन इंद्रधन के तहत टीकाकरण करवाया गया है। 9,413 से अधिक जन औषधि केंद्र क्रियाशील है। 9,413 से भी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से भी आप लोग देखते हैं कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे जगह पर लोगों को ये सुविधा मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक लोगों ने ये अमृत फार्मेसी के जरिए दवाओं की खरीदारी की है। ये सब डाटा के साथ साथ में आप सबकी जानकारी के लिए, जब पूरे देश भर में गैस का कनेक्शन मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को कनेक्शन दिए गए, लेकिन मुंबई शहर और ख़ास करके शहरी भागों में फिर वही 2011 के यादी में कुछ लोगों का नाम होने की वजह से लाभ नहीं मिल रहा था। तो उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के हम सब जनप्रतिनिधियों ने मिलकर 17,000 से ज़्यादा चूल्हा लोगों को निःशुल्क हमने वितरित किया। इसका लाभ क्या हुआ, सरकार को इस योजना के साथ जोड़ने से जो गैस के कनेक्शन पाने में लोगों को बहुत दिक्कतें आती थी और पैसे वगैरह लेते थे कनेक्शन पास करने के लिए, तो लोगों को आसानी से कनेक्शन हो गया। यानी 17,000 से ज़्यादा परिवारों को उत्तर मुंबई में हम चूल्हा देकर गैस के कनेक्शन के साथ में जोड़ने का काम हमने किया। 2014 के पहले बजट के भाषण में जो मुंबई शहर से मैं जाता हूं, तो मेरा चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा था कि मुंबई शहर में 3,000 लोग हर साल गिरकर कटकर मर जाते हैं, उतने लोग इंजर्ड होते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि ये कम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, तो इसका कम होने का एक ही जरिया है। जब आप मेट्रो में आप देखते हो तो सब डोर क्लोज होता है, तो उसमें से कोई गिरते नहीं है। अब ये जो 3,000 गिरकर कटकर मरते हैं, उसमें कुछ क्रॉसिंग में भी लोग मरते हैं। तो हमने कहा कि डोर क्लोजर ट्रेन में लगना चाहिए। 2014 में जब ये मैंने मुद्दा उठाया तो लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। दिल्ली के लोग तो छोड़िए, लेकिन मुंबई शहर के लोगों ने इस बात को उठाया, भाई कैसे संभव है, क्योंकि मुंबई शहर में जो लोग ट्रेन पकड़ते हैं, आधा लोग तो लटक के प्रयास करते हैं। लेकिन मेट्रो शुरू होने से थोड़ी भीड़ कम हो गई वेस्टर्न और सेंट्रल रेल में, हार्बर लाइन में, और आने वाले दिनों में और अधिक ट्रेन जब आने प्रारंभ होंगे
तो ये भीड़ ऑटोमेटिकली कम होगा। पूरा मुंबई शहर का अगर मेट्रो पूरा रिंग रूट जो कोलाबा से ठाणा और ठाणा से कोलाबा का पूरा रिंग रूट का वेंकैया जी उन दिनों में इस विभाग के मंत्री थे, तो वो बार बार आकर बहुत सारे प्रकल्पों का उद्घाटन किया। अब कोलाबा से लेकर ठाणा और ठाणा से फिर वापस कोलाबा, ऐसा पूरा रिंग रूट का मेट्रो का जाल बिछने वाला है। काम भी शुरू हुए, तो बड़े पैमाने पे वेस्टर्न, सेंट्रल और हार्बर में जो गर्दी होती है वो कम हो होगा, तो ऑटोमेटिकली लोग लटकना बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ईज हो जाएगा। तो ये डोर क्लोजर के ट्रेनें अब आना प्रारंभ हो गए। इस साल के बजट में 2014 को मांग की थी, 2019 को इसे एक्सेप्ट किया, 2022 में अब ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर है। तो बड़े पैमाने पे डोर क्लोजर वाले ट्रेन आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2024 में आप सबकी जानकारी के लिए केंद्र से जो निधि राज्य सरकारों को मिलता था उसका रेशियो 32% का था। यानी केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसे जाते हैं उसमें से 32% वापस केंद्र सरकार राज्यों को वितरित करने का काम केंद्र सरकार की ओर से हो रहा था। ये किसी राज्य सरकार की डिमांड नहीं थी मोदी जी के पास, लेकिन मोदी जी ने सुओ मोटो इसको 10% बढ़ाकर 42% दे दिया। यानी अभी सभी राज्यों को केंद्र सरकार के पास जो टैक्सेस के माध्यम से पैसे जाते हैं उसमें से 42% वापस आने का काम हुआ। जीएसटी का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं। जीएसटी जब लागू हुआ तो लोगों के मन में शंका थी कि बाबा ये क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। बाकी तो सारे लोगों की बात को छोड़ दीजिए आप। लोकशाही वाले देश में सत्ता पार्टी किसी की भी हो तो विपक्ष के लोग मुद्दे उठाते हैं। हमने ज़माने में उठाया था, लेकिन हम कुछ मुद्दे तर्क के साथ उठाते थे। अब इन दिनों में लोग सिर्फ उठाने के लिए उठाते हैं। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे साथ में यूपी में जो लोगों ने 25 साल का सफ़र किया, उद्धव ठाकरे जी ने भी इस बात को शक के घेरे में घेरा और उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन को चलाना मुश्किल होगा ऑक्ट्रा बंद होने से, तो हमको आप इसका खुलासा करिए। तो केंद्र सरकार ने इस बात का खुलासा किया कि आपको एक भी रुपया कम नहीं होगा, आपको जो शंका है वो हम दूर करेंगे और महानगर पालिका को ऑक्ट्रा के माध्यम से जितना अभी पैसा मिलता है उसका चेक हम आपको दे देंगे। और आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन दिनों के फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी ने पहला चेक मुंबई महानगर पालिका में आकर कमिश्नर को दिया। ये बात और है कि जीएसटी बहुत ही कामयाब हुआ, पहले से ज़्यादा पैसा आ रहे, इसलिए वो विषय दब गया, लेकिन ये भी हमने करने का प्रयास किया। जीएसटी जब इम्प्लीमेंट किया तो एक सरकार का एक अंदाज़ा होता है कि कितना पैसा आएगा। तो उन दिनों में अंदाज़ा था कि 1 लाख करोड़ रुपया महीने का आना चाहिए। गए महीने का आपको सबको रिकॉर्ड पता है कि 1.8 करोड़। अगर ये कोविड नहीं आया होता तो 2 साल बिगड़ा नहीं होता तो हम ये डबल डिजिट पर पहुंच जाते हैं। 1 लाख करोड़ की अपेक्षा थी, 2 लाख करोड़ आने प्रारंभ हो गए। यानी जीएसटी इतना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हम कर पाए। इनकम टैक्स देश कैसे चलता है, तो इनकम टैक्स है, वेरियस टैक्सेस आते हैं, उसके हिसाब से सरकार चलता है। उन दिनों में 3.6% लोग इनकम टैक्स भरते थे, जो आज की संख्या भी ये बजट में पता चलेगा। जब लास्ट बार मैंने इसका जायजा लिया तो 6 करोड़ पार कर हम आगे गए थे। अभी ये संख्या और बढ़ गई होगी। अब ये पहले के टैक्स पेयर में और अभी के टैक्स पेयर में ये फ़र्क है कि जो नए टैक्स पेयर ऐड हो गए, ये छोटे छोटे लोग भी है, क्योंकि पहले के जो सेट हुए बड़े बड़े लोग वो तो है ही, वो तो भर ही रहे, लेकिन नए टैक्स पेयर इसमें बहुत ज़्यादा जॉइंट जुड़ गए। तो आने वाले दिनों में इनकम टैक्स में भी पैसा ज़्यादा आना प्रारंभ होगा। पैसा जितना ज़्यादा आएगा उतना देश का विकास होगा। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं कॉरपोरेशन से लेकर कॉरपोरेशन का बजट मैंने देखा, महाराष्ट्र सरकार का बजट मैंने देखा, केंद्र सरकार का बजट में देख रहा हूँ। कभी कभी लोगों को लगता है कि इतना पैसा आता है, पैसा जाता कहाँ है। तो जितना पैसा टैक्स का आता है सरकार के पास, लगभग 62% और 65% के आसपास पगारों में चला जाता है। कॉरपोरेशन का पगार सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार लगभग 62-63% में चल रहा है ये व्यवस्था। यानी 1 रुपया आप अगर टैक्स देते हो सरकार को
तो उसमें से कुछ किए भी कर, कोरोना के 2 साल में समझो सारा ठप हुआ था व्यवस्था, लेकिन ये खर्चा तो चालू ही था ना, पगार तो लोगों को देने। सबसे पहले 400% एंटी डैम्पिंग टैक्सेस लगा दिया, चाइना का सब माल आना बंद हो गया, चाइना ने पूरा मार्केट को कैप्चर कर लिया था। और फिर हमारा स्टील इंडस्ट्री फिर दौड़ने लग गया, लोगों को रोजगार मिलने लग गए और सरकार को बड़े पैमाने पे टैक्सेस आना प्रारंभ हुआ। यानी स्टील इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ताकत है, रियल इस्टेट से लेकर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो हमारे देश में आज स्टील इंडस्ट्री बूम कर रहा है, बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत इसमें है, इतनी बड़ी ताकत है। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी रोड बनता है तो पैसे वाले लोगों के लिए सुविधा होती है। नहीं, पैसे वाले लोगों के लिए सुविधा तो होती है। आज कनेक्टिविटी नज़दीक होने से लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को आसान हो गया है, आम टैक्स पेयर को आसान हो गया। जहाँ पर 6-8 घंटे लगते थे 2 घंटे में आप जाते हो, आप सुबह जाकर शाम को आ सकते हो, नहीं तो आपको पूरा हफ्ता भर का प्लानिंग करना पड़ता था। यानी इतने बड़े काम में बहुत बड़े पैमाने पे इस पर बदलाव होता है और लोगों को इसका लाभ मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक सबसे बड़ी रोजगार उपलब्ध करके देने वाली व्यवस्था हमारे देश में है। तो इतने बहुत सारे बदलाव हुए हैं और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, महाराष्ट्र सरकार के मुद्दे होंगे तो सुनील राणा जी और योगेश भाई उसमें ऐड करेंगे। और आप लोगों को अगर कुछ उसमें पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, तो अधिक जो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराना होगा तो हम देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार कवर हो जाएगा तक पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के और देश के भी कोई बड़ा नेता आएंगे, उनको मार्गदर्शन करने के लिए इस प्रकार की भी रचना और व्यवस्था हो रही है। कुल मिलकर जो मतदाताओं ने हमको वोट दिया, उनको हमने 9 साल में क्या प्रयास किया, ये उनके तक पहुंचाने का हर प्रयास हम करेंगे। हम जैसा आप लोगों को ये यादी हमने दी है, तो ये यादी हम जनता को भी पैम्पलेट के माध्यम से छापकर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों के मन में और कोई अगर कल्पना होगी तो आप हमको बताएंगे, तो उसको भी हम स्वीकार कर जनता को बहुत आसानी से किए हुए काम की जानकारी और उनकी समस्या हमारे पास पहुंचाने की व्यवस्था जो भी आपके मन में भी होगा तो आप कहिए, हम उसको स्वीकारेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली अपनी देश की सरकार जिस प्रकार से, जिस तेजी से पूरे भारत भर में आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, वैसे ही कामों का ब्यौरा, कामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम हर विधानसभा में किया जाएगा। आपल्या सरकारने 2008च्या झोपडपट्टी जागा सशुल्क